अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। जवाज़ात ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि वो तमाम अफराद जिनके हज पर फिंगर प्रिंट हुए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 7,500 से ज़ायद है, ऐसे तमाम अफराद को अब मुश्किलात का सामना करना होगा। इन्हें सज़ाएँ और जुर्माने किए जाएंगे। इनके अकामे किसी सूरत भी रिन्यू नहीं होंगे। इन तमाम अफराद के अकामे रिन्यू होने से पहले इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा क्योंकि क़वानीन के मुताबिक इन्होंने अमल नहीं किया, जबकि सऊदी हुकूमत बार बार ऐसे अफराद को मुतनब्बा यानी बताती आ रही है कि अगर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर हज करने की कोशिश की तो इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी, जिसका आगाज़ अब हो गया है। रियाद से खबर आई है कि पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम 24 तारीख यानी आज हफूफ और अल खुबर के इलाके का दौरा करेगी, जहां पर वो पाकिस्तानी शहरियों को शनाख्ती कार्ड दीगर जो भी उनके मसाइल हैं उनके सुनने के लिए, उस पर उनकी मदद के लिए वहां पर तमीमी कंपाउंड में क़याम करेगी। इनकी जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और फिर 2 बजे से 4:30 बजे शाम तक होगी। इंडियन सफारत खाने की टीम भी 30 अगस्त को अल खरज के इलाके का विज़िट करेगी, जो कि रियाद शहर से कुछ 100 किलोमीटर दूर है, और जहां पर वो रवादा अल तजदीद स्कूल जो इंटरनेशनल स्कूल है वहां पर ये अपना क़याम करेंगी। इनकी टाइमिंग भी सुबह 9 बजे से लेके 11:30 से 12 बजे तक और शाम 5 बजे तक ये वहां पर मौजूद होंगी। लिहाजा तमाम पाकिस्तानी अफराद और इंडियन शहरी जो मैंने अभी खबर शेयर की है इनसे मुल्का इलाकों में रहते हैं, वो वहाँ पर अपनी जो भी पासपोर्ट या अपने शनाख्ती कार्ड या दीगर जो भी डॉक्यूमेंट्स या कोई लेबर कवानीन से मुतालिक कुछ डिस्कस करना है वो जाके उनसे कर सकते हैं। मक्कातुल मुकरमा में बसों का एक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कायम किया जा रहा है, जिसमें 2020 के पहले साल में 400 से ज़ायद बसों को शामिल किया जाएगा और अगले 5 सालों में 2000 से ज़ायद बसें इसमें शामिल हो जाएंगी। इसी सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने बताया है कि जापानी कंपनी NEC के साथ एक मुआहदा हो गया है, जिसमें अगले 5 सालों में यह मनसूबा मुकम्मल किया जाएगा। ये बसें बेहतरीन निज़ाम से मुंसलिक होंगी। इसमें ऑटोमेटिक अफराद अपना टिकट हासिल कर सकेंगे। GPS की इसमें सहूलत होगी, जिससे एक ऐप्स के ज़रिए तमाम अफराद इन बसों की जो सिस्टम है वो कब आती हैं, कब जाती हैं, कौन सी बस कहाँ है, तमाम का तमाम कंट्रोल किया जा सकता है। सऊदी हुकूमत अपनी आवाम के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। आज़मीन हज और सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि उम्रा करने के लिए अब आएंगे मक्कातुल मुकरमा में, इन बसों को अगले इस्लामी साल से रोडों पर भागता हुआ देखेंगे। मक्कातुल मुकरमा के इलाके से खबर आई है कि गेट ऑफ मक्का, जिसे बाब कुरान भी कहा जाता है, इस्लाम के दिल का दरवाज़ा है। इसे 34 साल पहले तामीर किया गया था, यानी 1979 में इस दरवाज़े की तामीर की गई थी, जिसकी लंबाई 152 मीटर, चौड़ाई 31 मीटर और इस पर जो इस वक्त के लिहाज से 4 करोड़ 60 लाख के करीब लागत आई थी। यह मक्का से 5 किलोमीटर दूर वाक़या है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस गेट के अतराफ़ के बहुत सारे इलाकों में बड़ी डेवलपमेंट अभी शुरू होने जा रही है, जिससे बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को भरपूर फ़ायदा होगा। सऊदी मजलिस शूरा में एक बिल पेश किया गया है कि कोई भी औरत अब जेल से रिहा होने के बाद फौरी तौर पर अपने घर जाने की उसे इजाज़त होगी। इससे पहले सऊदी अरब में ऐसा कोई कानून नहीं था। जब तक इस औरत का सरपरस्त यानी गार्जियन इसे लेने नहीं आता था, वो जेल से रिहा होकर अपने घर नहीं जा सकती थी। इस बारे में सऊदी मजलिस शूरा में एक बिल पेश किया गया है। अगर मंजूर हो जाता है तो ख़वातीन को जो सऊदी हुकूमत बेहतरीन सहूलियात देने जा रही है, जैसे गाड़ी चलाने की सहूलत, अभी 21 साल की उम्र के बाद कफील या गार्जियन के बगैर मुल्क से बाहर जाने की सहूलत, अब ये एक नई सहूलत मिल जाएगी, जिससे ख़वातीन बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि सऊदीया का शुमार दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में होना शुरू हो गया है, जहाँ पर 80% अफराद खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। मजहबी लिहाज से पुरसकून माहौल है, मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं और माशी तौर पर बहुत ज़्यादा अफराद खुशहाल हैं। सऊदी अरब की हुकूमत के बेहतरीन इक़दाम की वजह से यहाँ के जो अफराद हैं उनका मेयार ज़िंदगी दिन ब दिन बुलंद होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। कुछ इलाकों में गर्द गुबार आने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है, जिसमें रियाद रीजन ख़ास तौर पर शामिल है
اور دمام اور الجوف کے علاقوں میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال رہے گی۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد ابھی آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ وہ ویڈیو اور دیگر جو بھی اہم معلومات میں آپ سے شیئر کروں گا وہ تمام کی تمام آپ لازمی دیکھیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔